साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 गणित विषय के मॉडल पेपर जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी इन सवालों को कल के पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर ले। इससे संबंधित सवाल ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 है 72 और 120 का HCF क्या होगा। यानी 72 और 120 का HCF देखना है आपका, तो क्या होगा 72 और 120 का 24 होगा। उसके बाद में बिंदु 3 और 4 की y अक्ष की दूरी क्या है। तो पहले अक्ष की देते हैं फिर y की देते हैं। तो y अक्ष की दूरी आपकी क्या होगी 4। किसी द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघाती बहुपद में शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 2 हो सकती है। उसके बाद में साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। उसके बाद में एक वृत्त का अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अधिकतम अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें 4 सबसे ज्यादा, तो 4 बहुलक होगा। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, भाज्य संख्या आने की संभावना होती है। उस एक होगी संभावना 1/6 होगी, तो 1 होगी। उसके बाद में किसी समांतर श्रेणी 13 10 7 4 का सार्वय अंतर होगा। तो इसका सार्वय अंतर होगा -3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होगा। यानी वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है प्रत्येक में। उसके बाद में क्वेश्चन 3 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल 1 या 2 लाइन वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं, केवल आपको उत्तर लिखने में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में द्विघाती समीकरण 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये समीकरण हल करना है, उसके बाद में उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो 6x स्क्वायर -7x -3 हो जाएगा आपका। तो 6 18, आपने को 18 के डिवाइड करना, तो 9 और 2 में होगा। उसके बाद में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग है 365 डिग्री है। तो x और x प्लस a के वर्ग है, उनका योग करेंगे हम और ये समीकरण बनाकर हल करेंगे। उसके बाद में 7 नंबर है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 16वां पद आपको दिया हुआ है। उसके बाद में आपको सिद्ध करना, आगे आकृति दे रखी है AM/AB बराबर AN/AD। उसके बाद 9 नंबर अक्षर पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2 -5 व -2 9 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। उसके बाद में ज्ञात कीजिए, इसमें आपको tan 45 cos 30 और sin 60 के मान रखकर आपको गुणा करना प्लस माइनस करना है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके बाद में सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 13 नंबर, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद या छिद्र निकाली जाती है, उसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। गेंद लाल हो तो 3 बार आ सकती है, 3/5। लाल नहीं हो तो 3/8 और 5/8। उसके बाद में आपको सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन आपका है वो 3 नंबर का है। यदि an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया गया तो n और a का मान ज्ञात कीजिए। 15 नंबर है यदि बिंदु 1 और 2 4 और y अक्ष और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात
करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने आपको। क्वेश्चन नंबर 17, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में 18 से 19 तक के क्वेश्चन है वो आपके प्रत्येक 4 नंबर का है। और उसके बाद में समीकरण है वो, उन समीकरणों को आपको ग्राफ में क्या करना है, छायांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सिद्ध करना है और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको भावलक और माध्यक ज्ञात करना है। ये था हमारा गणित विषय का मॉडल पेपर जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।